अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम आपकी उर्दू की दूसरी की बाल भारती का सबक करेंगे। हमने देखो उसका सबक पहले पढ़ा था, सबक नंबर 17 आम का पेड़, सफ़ा नंबर 68 68 60 8 68। उसी के आज हमको मश्की सरगर्मी करनी है। तमाम बच्चों ने किताबें निकाली और आप अपने हाथ में पेंसिल भी ले लो और सामने है ना किताब में देखेंगे। यहाँ का सफ़ा नंबर है 60 9 69। यहाँ पर पहले जो है वो देखो, पढ़ो और लिखो। यहाँ पर लिखा है दोपहर, फिर उसके हुरूफ अलग है, फिर वहाँ पर आपको जहाँ खाली जगह वहाँ लिखना है दोपहर, मशवरा, वास्ता, कुल्हाड़ी, हमारी। ये इसको पढ़ना है, पहले आपको देखना है, पढ़ना है, फिर उसके बाद खाली जगह में लिखना है। उसके बाद नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। अब पहला सवाल है, चिड़ियों के घोंसले कहाँ थे? आपने ये सबक सुना था ना? हाँ, तो उसमें आम का जो पेड़ था उस पर चिड़ियों के घोंसले थे, तो जवाब लिखना है कि आम के पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले थे। दूसरा सवाल है, आम के पेड़ पर फल क्यों नहीं लगते थे? तो जवाब यह है कि आम का पेड़ जो है वो सूख गया था, इस वजह से उस पर फल नहीं लगते थे। अब हम सफ़ा देखेंगे 7 दहाई 0 इकाई 70। इसमें हमारा ऊपर तीसरा सवाल है, दुकानदार को दोपहर में नींद क्यों नहीं आती थी? तो चिड़ियों की चहचहाट की वजह से, यानी चिड़ियों की शोर की वजह से दुकानदार को दोपहर में नींद नहीं आती थी। अब सवाल नंबर 4 है, आम के पेड़ पर फ़ायदे की कौन सी चीज़ थी? तो आम के पेड़ पर फ़ायदे की चीज़ क्या थी? शहद की मक्खी का छत्ता। आम के पेड़ पर शहद की मक्खी का छत्ता फ़ायदे की चीज़ थी। समझ में आया बच्चों? सवाल नंबर 5, दुकानदार को रुपए कैसे मिलते? शहद की मक्खियों के छत्ते से निकाले हुए शहद को बेचने के बाद दुकानदार को रुपए मिलते, है ना? अब उसके बाद है, दिन और रात के चंद हिस्सों से बांटा गया है, इसके अलग अलग नाम हैं, इनको वक्त के हिसाब से सही खानों में लिखो। अब ये सवाल में यहाँ पर 4 आपको नाम दिए गए हैं, दोपहर, सुबह, रात और शाम, और यहाँ पर खाना दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 नंबर लिखे हुए हैं। आपको सही जवाब जो है वो यहाँ पर लिखना है। तो सुबह में जब हम उठते हैं तो पहले हम क्या लिखेंगे नंबर में? सुबह, दूसरे में दोपहर, तीसरे में शाम और चौथे में रात। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर है उसके बाद वाला सवाल, खाली जगह में लफ्ज़ लिखो। यहाँ पर जो खाली जगह दी हुई है उसके 3 आपको दूसरे मतलब 3 जवाब है, उसमें से जो सही जवाब है वो आपको यहाँ पर लिखना है। पहला सवाल, पेड़ पर चिड़ियों की खाली जगह भी थे, तो हम खाली जगह में क्या लिखेंगे? घोंसले, घरौंदे, घर। उस किताब में किसका जिक्र है? घोंसले, तो हम खाली जगह में लिखेंगे घोंसले। नंबर 2, चिड़ियों का शोर अलग मेरी खाली जगह ख़राब करता है। यहाँ पर है चीज़ें, नींद, दीवार। तो यहाँ पर चिड़ियों का शोर क्या करता है? नींद ख़राब करता है, तो खाली जगह में आएगा नींद। उसके बाद है तीसरा, एक चिड़िया खाली जगह कर नीचे आई, यानी एक चिड़िया उड़ कर आई, चल कर आई, फुदक कर आई। तो किताब में क्या है? एक चिड़िया फुदक कर नीचे आई। चौथा, उसके बाद खाली जगह में कभी शोर ना मचाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है सुबह, दोपहर, शाम। तो चिड़ियाँ कब चहचहाती हैं? शाम के वक्त। तो उसके बाद शाम में कभी शोर ना मचाएंगे। उसके बाद खाना पूरी नंबर 5, सारी चिड़िया खुशी के मारे खाली जगह लगी चहचहाने, फड़फड़ाने, गुनगुनाने। तो चिड़ियों की जो आवाज़ है उसको कहते हैं चहचहाना, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? चहचहाने लगी। उसके बाद वाला सवाल है, उसको जोड़ियाँ लगाना है। तमाम बच्चे फुट और पेंसिल की मदद से सही नाम को तस्वीर से जोड़ना है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही तस्वीर से जोड़ो। पहला यहाँ लिखा है शहद का छत्ता, और यहाँ पे 4 तस्वीरें हैं, उसमें से जो शहद के छत्ते की है उसको फुट की मदद से आपको जोड़ देना है। दूसरा है चिड़िया, यहाँ पर जहाँ चिड़िया की तस्वीर है तो चिड़िया को उससे जोड़ देना है। तीसरा कुल्हाड़ी, यहाँ तस्वीरों में कुल्हाड़ी जो है वहाँ से उसको पेंसिल और फुट की मदद से जोड़ना है। उसके बाद 4 नंबर पर पेड़ की शाख, तो शाख जो है वो यहाँ पर दूसरे नंबर पे है, उसको हम उससे जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों? उसके बाद सफ़ा नंबर 70 71,
इसमें यहाँ पर दी हुई मिसाल की तरह खाली जगह में सही लफ्ज़ लिखो। जैसे हम लिखते हैं अम्मी अब्बा, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है लड़की, तो लड़की के आगे सामने क्या आएगा लड़का। उसके नीचे 2 नंबर पे है चिड़िया, तो चिड़िया का क्या आएगा चिड़ा। तीसरे नंबर पर खाली जगह लिखा हुआ है दूसरे डब्बे में बकरा, तो बकरे के क्या आएगा बकरी। चौथे नंबर पर है मुर्गी, तो खाली जगह में क्या आएगा मुर्गा। इसके बाद है सबक से ऐसे लफ्ज़ तलाश करके लिखो जो बूढ़े चिड़े ने दुकानदार के लिए इस्तेमाल किया है। तो बूढ़े चिड़े ने दुकानदार को क्या कहा था किताब में, सेठ जी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सेठ जी। उसके बाद है नीचे दिए हुए जुमले किसने किससे कहे। पहला है मैं इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ, ये किसने कहा दुकानदार ने कहा। दूसरा है ये कट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये जो है चिड़िया ने कहा। नंबर 3 इस पेड़ के ऊपर शहद का एक बहुत बड़ा छत्ता है, ये बूढ़े चिड़े ने दुकानदार से कहा। नंबर 4 मगर याद रखो दोपहर में शोर ना मचाना, दुकानदार ने चिड़ियों से कहा। नंबर 5 अगर तुम शोर भी मचाओ तो दुकानदार इस पेड़ को कभी ना काटेगा, ये बूढ़े चिड़े ने चिड़ियों से कहा। उसके बाद है यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई है, एक तरफ जो है वो औज़ार की तस्वीर है और दूसरी तरफ उस औज़ार को किस में इस्तेमाल होता है। जैसे चीज़ और काटने के औज़ार की जोड़ियाँ लगाओ। सबसे पहले है दराती, ऐसे करके जो हम लोग घास वगैरह काटते हैं ना, वो दराती की तस्वीर है। तो घास जहाँ है दूसरे हिस्से में उसको हम उससे पेंसिल और फुट की मदद से जोड़ी लगाएंगे। उसके बाद है दूसरे नंबर पर कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी से हम क्या करते हैं लकड़ियाँ काटते हैं, इसके लिए पहली तस्वीर जो लकड़ी की है उससे उसकी जोड़ी लगाएंगे। तीसरे नंबर पर है करवट, करवट जो है देखो सुतार लकड़ियों को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको ये नीचे वाली जो लकड़ी है हम उससे जोड़ी लगाएंगे। उसके बाद है छुरी, तो छुरी से हम जो है वो सब्जियां तरकारियां काटते हैं, तो उससे हम उसकी जोड़ी लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम उसके बाद नया सफ़ा लेंगे, सफ़ा नंबर 7272। इस सफ़े पर जब किसी से कोई बात पूछी जाए और उसे लिखना हो तो पहले जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। यानी हम जब किसी से कुछ पूछते हैं तो उसका मतलब हम उससे सवाल करते हैं ना, तो सवाल पूछने के बाद हमको कैसे पता चलेगा कि ये सवाल है, तो हम उसके लिए एक निशानी लगाते हैं, तो उसको कहते हैं सवालिया निशान। तो यहाँ पर आपको इन सब के आगे सवाल का निशान लगाना है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, अगर यहाँ पर तुम लिखोगे तुम्हारा नाम क्या है, तो जुमला ख़त्म होने के बाद तुमको सवाल का निशान लगाना है। इसी तरह यहाँ पे पहला है हम कहाँ जाएंगे, तो हम पूछ रहे हैं ना हम कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे सवाल का निशान लगाना है। दूसरे नंबर पर मुझे क्या, उधर सवाल का निशान लगाएंगे। तीसरे नंबर पे फ़ायदा, कैसा फ़ायदा, तो यहाँ भी आप लोग सवाल का निशान लगाएंगे। सही जोड़ी लगाकर तीसरे खाने में जुमला पूरा कीजिए। देखो पहला है अहमद मैदान में दौड़, उसका दिया हुआ है यहाँ पे रही है, रहा है, रही हैं, रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमको वाहिद जमा का तस्वुर है कि लड़का जो है अगर एक है तो रहा है, बहुत ज़्यादा है तो रहे हैं। तो यहाँ देखो अहमद मैदान में दौड़ रहा है, तो खाली जगह में आपको वो जुमला मुकम्मल करके लिखना है। दूसरा है ज़ैनब स्कूल जा रही है, दूसरी लाइन में इस जुमले को मुकम्मल लिखना है। जाहिद इमरान और अब्दुल्ला पढ़ रहे हैं, तीसरी लाइन में पूरा मुकम्मल करके जुमला लिखना है। अज़्ज़ा नरगिस और नादरा खेल रहे हैं, तो ये चौथी लाइन में मुकम्मल जुमला लिखना है। उसके बाद का सवाल है लकीर खींचे हुए जुमलों के लिए सबक में जो लफ्ज़ आए हैं उन्हें लिखो। जैसे पहला सवाल देखिए, दुकान के करीब आम का एक दरख्त था। अब यहाँ दरख्त के नीचे लाल निशान है, यानी सबक में दरख्त की जगह कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, पेड़। तो हम इस खाली जगह में क्या लिखेंगे, सही जवाब पेड़। दूसरे नंबर पे चिड़ियों की चूँ चूँ से उसे नींद ना आती, तो यहाँ पर क्या है, चिड़ियाँ जो चूँ चूँ करके आवाज़ निकालती है उसको हम क्या कहते हैं, चहचहाना। तो यहाँ जवाब जो है वो चहचहाहट लिखेंगे। तीसरे नंबर पर है पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठा एक बूढ़ा चिड़ा उतरकर आया। यहाँ टहनी को क्या कहा गया है सबक में, शाख। तो हम सब सही जवाब क्या लिखेंगे खाली जगह में, शाख। उसके बाद 4 नंबर, तुम्हें फ़ायदा होता रहेगा। यहाँ पर तुम्हें नफ़ा होता रहेगा, तो नफ़े की जगह क्या आएगा, फ़ायदा। तो तुमको क्या लिखना है यहाँ पर खाली जगह में, फ़ायदा। नंबर 5, तुम दोपहर में गुल ना मचाना,
तो सही जवाब क्या है? शोर ना मचाना। लफ्ज़ों का खेल, इन लफ्ज़ों को उलट कर लिखोगे, देखो कौन सा लफ्ज़ बनता है। जैसे रात, तार, उसी तरह यहाँ पे है कान। अब कान को अगर हम उलट कर लिखते हैं, पहले हमको उसको उरूफ को अलग करना है, फिर उसको उलट कर लिखना है। तो पहला उरूफ है क, अ, ना। जब हम उसको उल्टा लिखेंगे तो पहले न, अ, क, मतलब पहले अगर हमने कान लिखे थे तो उसको उलट कर लिखने पे वो नाक हो जाएगा। उसी तरह दूसरा, पहला जेब है, उल्टा लिखने पर वो बीज हो जाएगा। तीसरा डोर है, उसको उल्टा लिखने पे रोड हो जाएगा। चौथा ज़ोर है, उल्टा लिखने पे रोज़ हो जाएगा। पांचवा कौन है, उल्टा लिखने पे नोक हो जाएगा। उसी तरह इन लफ्ज़ों को पढ़ो, दोनों तरफ से पढ़ने पर भी लफ्ज़ नहीं बदलता। जैसे पहला लफ्ज़ है सांस, अगर हम इसको हुरूफ अलग इसके करेंगे स, अ, स, सास, लेकिन उल्टा भी जब हम उसको पढ़ेंगे तो वो स, अ, स, सास ही रहेगा। उसी तरह नादान, टाट, शाबाश। ये जो है आप अपने घर में उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे और आपके लिए एक होमवर्क है। इस तरह 2 लफ्ज़ सोचकर नीचे लिखो कि वैसे ही 2 लफ्ज़ कौन से आएंगे। ठीक है बच्चों, अगर समझ में कुछ ना आए तो वीडियो आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और उनको आपको अपनी बयाज़ में लिखना भी है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।